तो आपने जिस तरह मल्टीपल डिफरेंट डोमेन्स के अंदर यहाँ पे अपने बिजनेसेस बिल्ड किए और ज़्यादातर पाकिस्तान में भी हैं, डिफरेंट दुनिया की अदर कंट्रीज़ में भी हैं, मेजर डिफरेंस क्या लगा सर पाकिस्तान में और बाहर में? फॉर एग्जांपल आप दुबई में जिस तरह कह रहे हैं, यूके में भी आपके बिजनेसेस हैं, वहाँ का सेटअप चलाना और लोकल यहाँ का सेटअप चलाना, क्या मेजर डिफरेंस लगे आपको? सिस्टम बहुत डिफरेंट है। ठीक है, 3 जगहों के तजर्बात। मैं ख़ास तौर पे ना जानना चाहूँगा, सिस्टम तो ठीक है और हर एक के अपने अपने होते हैं, मैं ख़ास तौर पे जानना चाहूँगा रिसोर्स पूल के हवाले से लोगों का बिहेवियर कैसा है? पाकिस्तान में इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू इम्प्रूव, लेकिन अच्छी बात यह है कि वंस यू कनेक्ट विद पीपल तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, यानी कि लोग सिस्टम के अंदर से निकल आते हैं। लेकिन उस शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है, अपने पॉलिसीज़ को आप चेंज करना होता है। यहाँ पे कि जो फोकस है वो ज़्यादा, जो मैंने रियलाइज़ किया है, इनफैक्ट हमने अपनी कई पॉलिसीज़ भी चेंज की इस वजह से कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है बाय एंड लार्ज, वो ज़्यादा पर्सन टू पर्सन कनेक्शन पे है, सही, विच कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, पर एट द सेम टाइम उसके डेट्रीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में मैं कंसल्टेंट अपना कंसल्टेशन करता हूँ बिजनेसेस की। हमारी अपनी कंपनी में हमने एक ओपन डोर पॉलिसी रखी, ठीक है, कि मुझे एक चीज़ जहर की तरह लगती थी कि एक सर्टन चेयर है, उसमें एक आदमी काम कर रहा है, तो वो अपने सीनियर के सीनियर को बराह रास्त अप्रोच नहीं कर सकता। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर वो कर रहे हैं तो तुम होते कौन हो बराह रास्त मुझे अप्रोच करने वाले? एंड आई ऑलवेज आई डिटेस्ट दिस आइडिया। मुझे नहीं, ओपन डोर पॉलिसी आप रब्ता कर सकते हैं, बट देन वी हैड टू चेंज दैट। वो अपने बहुत से क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जो नीचे से बराह रास्त ऊपर एक्सेस मिल रहा था, उनमें से बहुत से लोग वो हैं जो अपने इमीडिएट सीनियर की टांगे खींच रहे थे उसके सीनियर के पास जाकर। दैट वाज नेवर द इंटेंशन। इंटेंशन ये है कि एक ओपन वर्क एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप जाके अपनी सजेशंस दे सकें। लेकिन जो पर्सन टू पर्सन कनेक्शन की बात कर रहा हूँ कि वो कंपनी का रिजल्ट क्या उसको मैंने छोड़ा है, लेकिन मेरा बॉस से बराह रास्त हो गया है और उस दिन उन्होंने कुछ ज़्यादा काली पहनी होती है। सो आई मीन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट आई डोंट ब्लेम पीपल फॉर दैट, इसलिए कि हम एक बड़े शदीद किस्म के एक डायलेक्टिकल माहौल के अंदर हमारी ग्रोथ होती है। तो उसमें इफ़ आई माई क्वाउट, मेरा एक इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्त साथ काम करते थे, उसने मुझे एक दफ़ा एक लतीफ़ा सुनाया, यू प्रोबब्ली किसी वीडियो में आपने सुना भी होगा मेरी, कि एयर इंडिया एक दफ़ा वो कोई 30,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहे हैं और अचानक किसी ने देखा कि जहाज़ में केकड़े हैं, एक जार है उसके अंदर केकड़े हैं और जार का ढक्कन खुला हुआ है। उसकी चीख निकल गई, दूसरे ने पूछा क्या हुआ, उसने उसको बताया, दूसरा तीसरा करते करते जहाज़ में सब चीखने लगे। वो जो एयर स्टाफ था वो आया, उन्होंने क्यों चीख रहे हो, कहने लगी यार कि पूछने की बात है, ये अगर निकल आए तो ये डर की वजह से हमें ज़्यादा कर देंगे, इसलिए कि इनके पास भी भागने की जगह नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, 30,000 फुट पे हैं। तो आगे से हंसने लगे, कहते नहीं आप फिक्र ना करें, ये कभी बाहर नहीं आएंगे जार से। क्यों नहीं आएंगे, ढक्कन भी नहीं है ऊपर। तो कहने लगे इसलिए कि ये इंडिया के केकड़े हैं, जब एक ऊपर जाने की कोशिश करता तो बाकी टांगे खींच लेते हैं। मैंने उसे कहा हाथ में लाओ यार, केकड़े हमारे भी ऐसे ये केकड़े किसी नेशनैलिटी से ताल्लुक नहीं रखते, ये बैन अवी केकड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम वो माहौल इसमें जब परवरिश होती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर दोष किसको देंगे इसका? That's all of us. That's all of us. ये हम सब ब्लेम नहीं करेंगे आप? आई डोंट थिंक कि आप किसी एक को ब्लेम करके इससे, देखिए रूट कॉज तो होती है ना सर, कहीं ना कहीं से ट्रिगर तो चीज़ें करती हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब सभी तो उस रेस में आ तो जाते हैं बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं से ये ट्रिगर तो हुई होगी। श्योर, बिल्कुल हुई। देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आइडेंटिटी क्राइसिस है, ठीक है, इसका ताल्लुक क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से है। हमने आइडेंटिटी हमारी थी कि हमने पाकिस्तान बनाना था एक इस्लामी रियासत, लेकिन जो लोग उसको लीड कर रहे हैं उन्होंने कभी उसे इस्लामी रियासत नहीं बनने दिया।